हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे फिल्म इट की। ये एक अमेरिकन हॉरर एक्शन फिल्म है। ये फिल्म रिलीज हुई थी सन 2017 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था स्टीफन किंग्स ने। और इस फिल्म के बजट की बात की जाए तो फिल्म का टोटल बजट था $35 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $701 मिलियन और इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग है 7.5। फिल्म की शुरुआत होती है और दो भाइयों को दिखाते हैं। बड़े भाई का नाम बिल होता है। वो अपने छोटे भाई को एक कागज की नाव बनाकर देता है। उस दिन बारिश हो रही होती है। फिर बिल का भाई उस नाव को लेकर बाहर खेलने जाता है। तभी उसकी नाव बहते बहते एक सीवर में चली। लेकिन जैसे ही वो अपनी नाव लेने अंदर झांकता है तभी अचानक उसे एक पेनीवाइज दिखता है। जैसे ही वो बच्चा अपनी नाव लेने हाथ सामने करता है, पेनीवाइज उसका हाथ काट लेता है। और उसके बाद उस बच्चे का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। सबको लगता है कि वो कहीं मिसिंग हो गया है। उसके बाद एक लड़के माइक को दिखाते हैं जो एक शिप हाउस में होता है और उसे कहा जाता है कि वो एक शिप को शूट करे, लेकिन उसे ये ठीक नहीं लगता। बट फाइनली वो उस शिप को शूट कर देता है क्योंकि ये उसका फैमिली बिजनेस होता है। फिर स्कूल में कुछ बच्चों को दिखाते हैं। सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि समर वेकेशंस शुरू हो चुका है। वहाँ हम एक लेडी को देखते हैं जो अपने मिसिंग बच्चे को ढूंढ रही होती है। फिर वहाँ एक लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम हेनरी होता है। वो बहुत बदमाश होता है। वो बिल और उसके फ्रेंड्स को बहुत तंग करता है। वहीं पर हम बेवर्ली के बेस्ट फ्रेंड बेन को देखते हैं। इधर जब बिल घर वापस आता है तब उसके फादर उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि बिल समझता है कि उसका भाई अभी भी जिंदा है और वही सीवर के अंदर कहीं है। लेकिन उसके फादर उसे समझाते हैं कि उसका भाई मर चुका है और उसे ढूंढना अब बंद कर दे, जिससे उसकी मदर को काफ़ी तकलीफ होती है। इधर जब माइक मेल डिलीवरी कर रहा होता है तब वहाँ उसे एक दरवाजे के पीछे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आती है और अचानक उस दरवाजे से कुछ हाथ बाहर आ रहे होते हैं। अचानक दरवाज़ा खुल जाता है। माइक को एक पेनीवाइज दिखता है जिससे वो बहुत डर जाता है। इतने में हेनरी अपने दोस्तों के साथ वहाँ आता है और माइक को टीस करके चला जाता है। फिर बिल के एक फ्रेंड को दिखाते हैं जो अपने फादर के ऑफिस में जाता है। तभी उसे वहाँ एक डरावनी औरत की तस्वीर दिखती है। वो वहां से तुरंत भाग जाता है। इधर बिल अपने दोस्तों के साथ उस सीवर के डेड एंड की तरफ अपने भाई को ढूंढने जाता है। इधर बेन लाइब्रेरी में एक पोएट्री लिख रहा होता है और साथ ही डेरीटाउन की हिस्ट्री पढ़ रहा होता है। उस डायरी में उसे डेरीटाउन में होने वाले इंसिडेंट्स के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है और वो इंसिडेंट्स लोगों के डेथ के बारे में होती है। पेनीवाइज हर जगह तंग करता है। बेन को वहाँ एक बलून उड़ता हुआ नजर आता है जो और किसी को नजर नहीं आता। उस बलून का पीछा करते करते बेन लाइब्रेरी में चला जाता है। तभी अचानक एक काटे हुए सर वाला आदमी उसके पीछे भागता है। बेन जब वहाँ से भाग रहा होता है तब रास्ते में उसे हेनरी और उसके दोस्त पकड़ लेते हैं और उसे बहुत तंग करते हैं। तभी हेनरी चाकू निकालकर बेन के पेट पर लिख देता है। फिर वहां से एक कार गुजरती है लेकिन वो बेन की कोई मदद नहीं करती और कार के पीछे बेन उसी बलून को देखता है। मीन्स वो लोग अब पेनीवाइज के कब्जे में है। किसी तरह बेन उनको धक्का देकर वहां से भाग जाता है और वो बैड बॉयज उसका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ बिल अपने दोस्तों के साथ डेड एंड पर अपने भाई को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक शूज मिलता है। फिर वहाँ बेन भी पहुँच जाता है। फिर बिल का एक दोस्त सीवर में घुस जाता है लेकिन वहाँ बहुत भयानक भूत उस पर हमला करता है और पेनीवाइज उसे मार डालता है। फिर बिल और उसके दोस्त बेन के लिए दवाई लेने के लिए मेडिकल शॉप जाते हैं लेकिन उनके पास पैसे कम होते हैं। वही शॉप में बेवर्ली भी होती है जो उनकी दवाई लेने में मदद करती है। फिर ये ग्रुप बेवर्ली को तालाब पर चरने के लिए बुलाते हैं। जब वो घर पहुंचती है तब उसके फादर उसके साथ बहुत अजीबोगरीब व्यवहार करते हैं। अपने फादर के इस व्यवहार से वो बहुत परेशान होती है और इस बार तो वो अपने बाल तक काट देती है। फिर वो लोग तालाब में बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद ये लोग बेन के घर जाते हैं और उसके डेरीटाउन से रिलेटेड सारी जानकारी पढ़ते हैं। बेन उनको बताता है कि सिटी में जो लोग रहते थे वो एक एक करके गायब होने लगे हैं और उन लोगों का कोई पता नहीं चला और उनकी लाश तक नहीं मिली।
सिर्फ उन लोगों के कपड़े वहां मौजूद एक कुएं के पास मिले, लेकिन ये सब किसने किया इसका कोई पता नहीं चल सका। उसके बाद बिल के एक फ्रेंड एडी को दिखाते हैं जो घर जा रहा होता है। रास्ते में वो एक पुराने घर के पास से गुजरता है, तभी उस घर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। वो बहुत डर जाता है, तभी उसकी दवाई नीचे गिर जाती है। तभी अचानक उसके सामने एक बहुत भयानक आदमी आ जाता है। वो उसे डराते डराते उस घर तक ले जाता है। तभी अचानक एडी को पेनीवाइज दिखता है और एडी वहां से भाग जाता है। इधर बेवरली घर पर जब बाथरूम में होती है तब अचानक वहां से खून बाहर निकलता है और वह बहुत जोर से चिल्लाती है और उसके फादर भी आ जाते हैं। वही बिल जब अपने भाई को मिस कर रहा होता है तभी उसे वहां किसी के होने का एहसास होता है। उसे वहां पैरों के निशान दिखते हैं और वो उन पैरों के पीछे जाता है और अचानक उसे उसका भाई दिखता है जो उसे नीचे बेसमेंट में ले जाता है। लेकिन देखते ही देखते वो एक शैतान में तब्दील हो जाता है। वहां पेनीवाइज भी आ जाता है जो बिल पर अटैक करता है, लेकिन किसी तरह बिल वहां से भाग जाता है। फिर बेवरली सब दोस्तों को बुलाकर अपना बाथरूम दिखाती है। तब वहां बाथरूम में चारों तरफ खून होता है, लेकिन बेवरली के फादर को वो खून नहीं दिखता। फिर वो खून साफ करते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी कुछ दूरी पर उनको हेनरी की कार और माइक की साइकिल नजर आती है। फिर वो माइक को बचाने के लिए भागते हैं। दूसरी तरफ हेनरी और उसके दोस्त माइक को बहुत मारते हैं। तभी माइक को दूर एक पेनीवाइज दिखता है जो एक बच्चे का हाथ खा रहा होता है। तभी बिल और उसके दोस्त वहां पहुंच जाते हैं और हेनरी और उसके दोस्तों को पत्थर मारते हैं। एक दिन वो सब मिसिंग बच्चे के बारे में पढ़ रहे थे, तभी बेन उन्हें डेरीटाउन के बारे में फिर से पढ़ाता है और बताता है कि डेरीटाउन में हर 27 साल बाद ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। वो लोग सोचते हैं कि कोई तो है जो 27 साल बाद आ जाता है और बच्चों को पकड़कर खा जाता है। साथ ही साथ वो ये भी समझ जाते हैं कि वो बच्चों को उन्हीं के डर से डराता है। फिर बेन सबको अपने घर ले जाता है और उनको डेरीटाउन का मैप दिखाता है। फिर वो देखते हैं कि जहाँ जहाँ ये इंसिडेंट हुए हैं वो जमीन के नीचे के गटर से जुड़े हुए हैं और ये सारे गटर एक ही जगह पर आकर मिलते हैं और वो कुआं उसी पुराने घर में था। ये सब बच्चे समझ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि पेनीवाइज उसी घर में रहता है। तभी एडी बहुत जोर से डर जाता है और वो कहता है कि ये सब बंद कर दो, लेकिन प्रोजेक्टर अपने आप ऑन हो जाता है। ये देखकर वो सब डर जाते हैं और तभी उसमें बिल का भाई दिखता है। तभी अचानक पेनीवाइज बाहर आ जाता है और सारे बच्चे भाग जाते हैं। फिर वो सब डिसाइड करते हैं कि वो सब उस घर में जाएंगे और पेनीवाइज का मुकाबला करेंगे। आखिर वो सब डरावने घर पहुंच जाते हैं और उस पेनीवाइज को खत्म करने की ठान लेते हैं। जब वो उस घर में प्रवेश करते हैं तभी पेनीवाइज उन सबको अलग अलग कर देता है। एडी को फिर से वही डरावना आदमी दिखता है जिससे एडी नीचे गिर जाता है। बिल का एक दोस्त एक रूम में होता है, तभी वहां पेनीवाइज आ जाता है, लेकिन बिल ठीक उसी वक्त पर वहां पहुंच जाता है। फिर पेनीवाइज एडी के पास जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन बिल उसे वहां से बचा लेता है। पेनीवाइज बिल और उसके दोस्तों पर अटैक करता है। तभी बेवरली लोहे की रॉड से पेनीवाइज को मारती है, जिससे वो बहुत जख्मी हो जाता है। इसके बाद भी वो बच्चों को डराता है और इसमें बेन जख्मी हो जाता है। तभी पेनीवाइज बहुत इंजर्ड हो जाता है और वो वहां से भाग जाता है, लेकिन बिल उसका पीछा करता है और उसे उस कुएं में जाते हुए देख लेता है। तभी वो सब बच्चे वहां से भाग जाते हैं। बिल बोलता है कि वो सब दोबारा वहां जाएंगे, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। लेकिन बेवरली के अलावा और कोई राजी नहीं होता। फिर वो सब बिखर जाते हैं और बेवरली यही बताती है कि पेनीवाइज भी यही चाहता है कि हम सब बिखर जाए, क्योंकि सब साथ रहेंगे तो पेनीवाइज उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी तरफ हेनरी को उसके घर के पास के बलून उड़ता हुआ दिखाई देता है। उसमें एक बॉक्स होता है। जब वो उसे खोलता है तब वहाँ एक नाइफ होता है। जैसे ही वो उस नाइफ को पकड़ता है वो पूरी तरह से पेनीवाइज के कब्जे में आ जाता है। पेनीवाइज उसे उसके फादर को मारने के लिए बोलता है और वो सच में अपने फादर को मार डालता है। बेवरली के फादर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। बेवरली अपने आप को वॉशरूम में बंद कर देती है, लेकिन उसके फादर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। तभी बेवरली उन पर हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं और मारे जाते हैं। दूसरी तरफ बिल बेवरली को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक आ जाता है। बेवरली के फादर वहां पड़े हुए होते हैं। वही दीवार पर खून से लिखा होता है, यू डाई इफ यू ट्राई।
बिल अपने दोस्तों को बताता है कि पेनीवाइज बेवरली को ले गया है। फिर वो सब एक बार फिर से उसी भयानक घर में जाते हैं, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं और अपने साथ हथियार भी ले जाते हैं। इधर बेवरली को जब होश आता है तब वो देखती है कि वो एक गटर में है जहाँ बहुत कचरा होता है, वहाँ बहुत सारे बच्चों की डेड बॉडी होती है। बेवरली वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तभी पेनीवाइज उस पर अटैक कर देता है। बेवरली बहुत बहादुरी से उसका मुकाबला करती है। फिर सारे बच्चे कुएं में उतर जाते हैं, तभी पेनीवाइज उन पर हमला करता है। अचानक बिल को अपना छोटा भाई नजर आता है। उसका पीछा करते हुए बिल ठीक उसी जगह पहुंचता है जहां बेवरली होती है। बेवरली हवा में लटकी हुई होती है और बिल उसे नीचे उतारने की कोशिश करता है। आखिर वो सब बेवरली को नीचे उतार देते हैं, लेकिन बेवरली बेहोश होती है। लेकिन जब बैन बेवरली को हक करता है तब उसे अचानक होश आ जाता है, क्योंकि बैन उसे प्यार करता है। फिर वहाँ बिल का भाई, जो असल में पेनीवाइज होता है, वो आता है, लेकिन बिल उसे पहचान लेता है और उस पर गोली चलाता है, जिससे उसके अंदर से असली पेनीवाइज बाहर आ जाता है और सब बच्चों पर हमला करता है। सभी बच्चे उस पर डट कर मुकाबला करते हैं, लेकिन पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि तुम मुझसे जितना डरोगे मेरी ताकत उतनी ही बढ़ती जाएगी। वो कहता है कि मुझे बिल दे दो, फिर मैं यहाँ से 27 सालों तक वापस नहीं आऊँगा। लेकिन वो सारे बच्चे उस पर हमला कर देते हैं। पेनीवाइज अब बहुत जख्मी हो गया है, जिसकी वजह से वो भूखा ही 27 सालों के लिए वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिनेफ्लिक्स को और बेल आइकन दबाइए और भी अच्छी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।